कि आपके जीवन का ये पथ आपने कैसे और क्यों चुना है। ताई जी, आपने पूछा है कि मैंने ये जीवन का पथ क्यों चुना, कैसे चुना। बचपन से ही मुझे कुछ अलग करने की चाहत थी। जब से मैंने होश संभाला तब से मैं यही सोचता था कि मुझे सामान्य जीवन नहीं जीना है, मुझे साधारण लोगों जैसा जीवन नहीं जीना है। मैं अक्सर इस सोच में डूबा रहता था। मैं स्कूल भी जाता था, पढ़ता भी था, लेकिन पढ़ते पढ़ते मुझे लगता था कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ। मुझे ऐसा जीवन नहीं जीना है कि शादी करूं, विवाह करूं, व्यापार करूं, बिजनेस करूं या सर्विस करूं और पूरी ज़िंदगी इसे मैं खपा दूं। मेरी ये सोच थी। मैं बेचैन रहता था। मेरे पास सोच तो थी लेकिन मेरे पास दिशा नहीं थी। बहुत सोचता था कि ऐसा क्या करूं जिससे मैं सामान्य लोगों से अलग ज़िंदगी जी सकूं। और एक दिन मेरे छोटे से गांव में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज पधारे और उनको जब मैं पहली बार मैंने देखा तो देखता ही रह गया। और उस दिन मुझे भीतर से आवाज़ आई कि तेरी सोच को एक दिशा मिलने वाली है। उन्होंने मुझे दिशा दी और मैं उनके साथ हो लिया। अब मेरे पास दिशा थी लेकिन गति नहीं थी और मेरा मन बहुत जल्दी करता था कि मुझे जल्दी आगे बढ़ना है। और मेरी ज़िंदगी में आचार्य गुरुवर श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज पधारे और जैसे ही वो मेरे जीवन में आए तो मेरी दिशा को एक गति मिली। तो मेरी एक सोच को मिली दिशा और दिशा को मिली एक गति। और मेरे गुरुओं की कृपा से मैं गतिमान हुआ और आज यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। आपके बीच हूँ, आपसे चर्चा कर रहा हूँ। मैं साधु बनने के बाद भी मेरे जेहन में, मेरी आत्मा में, मेरी रूह में एक ऐसा द्वंद्व चलता है कि मुझे पंथवादी नहीं बनना है, मुझे परंपरावादी नहीं बनना है, मुझे किसी का अनुगामी नहीं बनना है। मुझे अपने आनंद में जीना है, अपनी साधना में जीना है। और यही वजह है कि मैं किसी से होड़ नहीं करता, किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करता हूँ, अपनी सोच में जीता हूँ। तो जो सोच मेरे बचपन से थी वो सोच आज मेरे साथ है और उस सोच को मैंने साकार भी किया है, उस सोच में मैं जी भी रहा हूँ। तो मैं इतना ही कहूँगा कि सामान्य लोगों से अलग जीना मेरे नेचर में था और मैंने ये पथ चुन लिया।